तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मेज और इव की शादी टूट जाती है क्योंकि एडम आकर लिंडा को किडनैप कर लेता है और मेज ने ही उनकी शादी की इन्फॉर्मेशन एडम तक पहुंचाई थी। लेकिन फिर लूसीफर और मेज एडम से लिंडा का पता लगा लेते हैं और वो दोनों मिलकर इव को फिर से शादी के लिए भी तैयार कर लेते हैं और फाइनली मेज और इव की शादी हो जाती है। और पार्टी में एला नशे में सब सच सच बता देती है कि उसे लूसीफर, अमीनाडील, मेज और बाकी सभी के बारे में सब कुछ पता है और दुनिया खत्म होने वाली है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एला कई वजह बताती है जिससे कि अर्थ को नुकसान हो रहा है और वो खत्म होने वाली है। तो लूसीफर कहता है हाँ, इनमें से कई चीजें प्रॉब्लमेटिक हो सकती है जैसे कि आसमान से मेंढक गिरना, लेकिन हिचकियां ना आना और मच्छरों के गायब होने से क्या हो जाएगा। तो एला कहती है हिचकियां बंद होने से क्या हो सकता है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मच्छरों की आबादी कम होने से पूरा इकोसिस्टम अफेक्ट हो सकता है और मच्छर खत्म हुए तो पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। तो आज का ज्ञान ज्यादा से ज्यादा मच्छरों को बचाएं और उन्हें ना मारे वरना दुनिया भी खत्म हो सकती है। #सेव मच्छर। तो अमीनाडील लूसीफर से कहता है कि अब तुम्हें गॉड बनना ही होगा और एला कहती है लेकिन गॉड तो एंजल्स के फादर हैं। तो लूसीफर बताता है कि फादर रिटायर होकर मॉम के यूनिवर्स में चले गए हैं बिना ये बताए कि हमें क्या करना है। उन्हें शायद लगता है कि कयामत आने पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो एला कहती है क्या लूसीफर ऐसे ही गॉड बन जाएगा। तो अमीनाडील बताता है कि लूसीफर को गॉड बनाने के लिए एक बहुत बड़ी जंग हुई थी, फिर लूसीफर गॉड बना है और अब वक्त आ गया है लूसीफर के गॉड की गद्दी पर बैठने का। फिर लूसीफर हेवन जाने के लिए अपने पंख खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तो लूसीफर अमीनाडील को उसे हेवन ले जाने के लिए कहता है लेकिन अमीनाडील कहता है कि तुम्हें ये खुद ही सही करना होगा और ये सब कुछ मेरे हेवन से आने से पहले ठीक कर लेना। मैं सिल्वर सिटी जाकर चेक करता हूँ कि आखिर चल क्या रहा है। फिर अमीनाडील बिल्डिंग से कूदकर अपने पंख खोल लेता है और उड़ जाता है और एला को ये देखकर एकदम मजा ही आ जाता है। फिर लूसीफर जाता है लिंडा के पास और उससे कहता है कि ये मेरी लास्ट थेरेपी होगी पक्का। फिर वो दोनों लिंडा के ऑफिस में आते हैं और लूसीफर बताता है कि दुनिया खतरे में है और मैं दुनिया को बिना गॉड बने नहीं बचा सकता और मैं गॉड नहीं बन सकता क्योंकि मेरे पंख बाहर नहीं आ रहे। तो लिंडा कहती है तुम सही कहते हो, परफॉर्मेंस इश्यूज हमारे दिमाग से ही होता है। और लूसीफर कहता है कि पूरी दुनिया की किस्मत तुम्हारे हाथों में है। तो लिंडा सोचने का थोड़ा वक्त मांगती है और कुछ पढ़ने लगती है और लूसीफर जब उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि लिंडा उस पर एक बुक लिख रही है। तो लूसीफर कहता है ये तो बहुत बढ़िया है, अगर पिछले 5 सालों में हमने जिन चीजों पर काम किया है वो सब इस बुक में है तो मेरे पंख बाहर क्यों नहीं आ रहे, इसका जवाब भी इसी बुक में होगा। और लूसीफर कहता है लेकिन मुझे इतने सारे पेजेस पढ़ने पड़ेंगे। तो लिंडा कहती है वो सिर्फ चैप्टर 1 है और लिंडा एक मोटी सी पेजेस की गड्डी निकाल कर बताती है कि ये पूरी बुक है। और लूसीफर कहता है कि हमें बस तुम्हारी इस पूरी बुक को पढ़ना है जब तक कि हमें जवाब ना मिले। फिर हम देखते हैं कि लूसीफर क्लोई, मेज, लिंडा और एला को बुलाता है ताकि वो सब मिल बांट कर लिंडा की पूरी बुक पढ़ सके और लूसीफर के पंखों को बाहर निकालने का कोई रास्ता निकाल सके। और डैन भी वहीं पर होता है और एला को ये बात पता चल जाती है कि डैन अब एक गोस्ट है। फिर क्लोई बुक का छोटा सा हिस्सा पढ़कर सुनाती है और उसमें सभी के बारे में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा कि वो रियल लाइफ में है। और ये सब देखकर सभी लोग बुक पढ़ने लगते हैं क्योंकि उन्हें अब ये जानना है कि लूसीफर की बुक में उनके बारे में और क्या क्या लिखा है। और लूसीफर सोचता है कि सभी को बुक पढ़ने के लिए बुलाना एक अच्छा आइडिया नहीं था। फिर हम देखते हैं कि एला बुक पढ़कर लूसीफर पर गुस्सा कर रही होती है क्योंकि उस बुक में उसे उन कई बातों को पता चलता है जिनके बारे में अभी तक उसे पता नहीं था। और एला कहती है कि तुमने मुझसे ये सब कुछ छुपाया। और डैन मेज से बात करता है और अपने असली गिल्ट का पता लगाने की कोशिश करता है। तो मेज उससे पूछती है कि तुम्हारे हेल लूप में क्या था। तो डैन कहता है पता नहीं, मैं उठा और मैंने अपनी मौत का दिन देखा। फिर लूसीफर ने मुझे बेलियोस के साथ टेबल टेनिस खेलने के लिए भेज दिया। तो मेज कहती है ये तो बहुत बुरा हुआ क्योंकि हेल में आई हुई सोल का सबसे बड़ा गिल्ट ही उसके हेल लूप में दिखाया जाता है। हेल लूप नहीं तो जवाब नहीं, मतलब लूसीफर ने तुम्हें हेल के टॉर्चर से बचाकर तुम्हारी बैंड बजा दी, लेकिन फिक्र मत करो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। लोगों का गिल्ट निकालना ही मेरा काम है। और लिंडा कहती है कि जो मेरा हेल लूप होगा उसमें मेरे कई दोस्त मेरी बुक पढ़ रहे होंगे और एक दूसरे से झगड़ रहे होंगे दुनिया को बचाना छोड़ करके। और लिंडा क्लोई से पूछती है कि क्या उसे कुछ मिला। तो क्लोई बताती है कि हाँ कुछ मिला तो है। और क्लोई उन सभी यादों को देखती है जब लूसीफर उसे छोड़कर चला गया था। और मेस डैन की गिल्ट का पता लगाने की कोशिश कर रही होती है। और मेस को लगता है कि डैन का असली गिल्ट ये है कि उसने एला को सच बताकर उसकी मदद नहीं की। और डैन एला को कुछ पढ़ने के लिए देता है जिसमें लूसीफर और क्लोई एला के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं क्योंकि वो उनकी बहुत मदद करती है। और वो दोनों एला को सच भी बताना चाहते हैं लेकिन वो उसे नहीं बताते क्योंकि इंसान इस बात पर यकीन नहीं कर पाते कि उनके आसपास एंजल्स और डेविल्स घूम रहे हैं।
लेकिन एला को अभी भी ऐसा लगता है कि उस पर कोई भी भरोसा नहीं करता, वरना वो सब उससे सच नहीं छुपाते। फिर हम देखते हैं कि लूसीफर क्लोई के पास आता है और क्लोई उसे बताती है कि हर बार जब भी उनके बीच में कुछ इमोशनल हुआ है, लूसीफर उसे छोड़कर हमेशा चला गया है और अब तो लूसीफर उससे प्यार करता है और इससे इमोशनल चीज उनके बीच में पहले कभी नहीं हुई। और क्लोई को लगता है कि इसलिए अब लूसीफर उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। तो लूसीफर कहता है, क्लोई मैं कभी भी अपनी मर्जी से तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो क्लोई कहती है, ये बात तुम्हें कैसे पता? तो लूसीफर कहता है, क्योंकि ये मेरी चॉइस है। फिर क्लोई को वो सीन याद आता है जब उसने लूसीफर को गोली मारी थी, क्योंकि क्लोई के साथ रहकर कमजोर होना ये लूसीफर का नहीं बल्कि उसके सबकॉन्शियस माइंड का फैसला था। लेकिन अब क्लोई को ऐसा लगता है कि लूसीफर यहाँ पर उसके साथ नहीं रहना चाहता। तो लूसीफर कहता है, ऐसा नहीं है, ये देखो सब यही तो है। और तभी लूसीफर को एहसास होता है कि वो बुक पूरी नहीं है और बुक का एंड अभी भी लिंडा के ऑफिस में ही है। और लूसीफर को लगता है कि लिंडा बुक का एंड इसलिए अपने साथ लेकर नहीं आई क्योंकि लिंडा को लगता है कि लूसीफर गॉड नहीं बन पाएगा। फिर मेस डैन से कहती है कि अगर तुमने हेल में तुम्हारी मौत का वो पल देखा है, वही जरूरी है, तुम फिर से वो पल जियो और अपनी गिल्ट को ढूंढो। तो डैन अपनी मौत के पल को याद करता है और कहता है, शायद हमने पता लगा लिया, मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। फिर हमें पता चलता है कि लिंडा बुक का आखिरी पार्ट लाने गई होती है और लूसीफर सोचता है कि वो गॉड बनने के लायक नहीं है क्योंकि वो नहीं बदल पा रहा। तो क्लोई उसे कहती है कि जब से हम मिले हैं तुम काफी बदल चुके हो। और क्लोई बताती है कि मुझे डर लगता है कि तुम चले जाओगे। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, लेकिन अगर तुम गलत निकले तो मुझे अकेले ही 2 बेटियों को संभालना होगा और LAPD में काम करना होगा। और बातों ही बातों में क्लोई कहती है कि मैं एक अच्छी मॉम नहीं बन पाई। तुमने रोरी के पंख देखे हैं, उसने अपने आप को हथियार बना लिया है क्योंकि शायद मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। और तभी हमें पता चलता है कि रोरी ने उन दोनों की सभी बातें सुन ली और रोरी बताती है कि मेरे ये पंख इसलिए ऐसे हैं क्योंकि मैंने आपको हमेशा सच्चाई के लिए लड़ते हुए देखा है मॉम, और मुझे ये अपने पंख पसंद है क्योंकि ये मुझे मेरे हीरो की याद दिलाते हैं, मेरी मॉम की। और रोरी फिर से उसी बात को लेकर बैठ जाती है कि लूसीफर उसे छोड़कर चला गया था। तो क्लोई उसे डिफेंड करने की कोशिश करती है। तो रोरी कहती है कि आप हमेशा इनकी साइड कैसे ले सकती हैं, जबकि इन्हें तो अपनी फीलिंग का भी पता नहीं है। इन्हें गोली खानी पड़ी थी ये साबित करने के लिए कि ये आपसे प्यार करते हैं। और ये सुनकर लूसीफर रोरी को बंदूक देता है और कहता है कि मैं अपने आप को कमजोर करके ये साबित कर दूंगा कि मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, चलो अब गोली मारो। तो रोरी लूसीफर के पैर पर गोली मार देती है और उसके पैर से खून निकलने लगता है। और इसी तरीके से लूसीफर रोरी को साबित कर देता है कि वो उसे भी प्यार करता है। और लिंडा भी बुक का लास्ट पार्ट लेकर आ जाती है जिसमें लूसीफर गॉड बन जाता है और लिंडा की बहुत तारीफ करता है। और लिंडा को पता चलता है कि रोरी ने लूसीफर को गोली मारी और उसने अपने आप को कमजोर कर लिया था। तो लिंडा कहती है, इसका मतलब है कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड फाइनली साथ में काम कर रहे हैं। तो लूसीफर अपने पंखों को खोलकर देखता है और वो खुल जाते हैं और अब लूसीफर फाइनली गॉड बनने के लिए तैयार है। लेकिन अब लूसीफर समझ चुका है कि वो गॉड बनना नहीं चाहता, तो वो अब गॉड नहीं बनेगा। और रोरी को बुक के कुछ पेजेस पढ़कर एहसास होता है कि क्लोई आखिर लूसीफर पर इतना भरोसा क्यों करती है, क्योंकि लूसीफर क्लोई से बहुत प्यार करता है और उसने कई बार अपनी जान दांव पर लगाकर क्लोई की जान बचाई है। और रोरी को भी एहसास हो जाता है कि लूसीफर उससे भी प्यार करता है। और लिंडा बताती है कि शायद हम दुनिया के खत्म होने वाली बात को भूल रहे हैं। तो लूसीफर कहता है कि मुझे यकीन है कि अमीना डील सब ठीक कर देगा क्योंकि वो समझदार है। फिर एला कैरल को बुलाती है और बताती है कि कुछ चीजें हैं जो वो उसे बताना चाहती है लेकिन वो उसे नहीं बता सकती। तो कैरल कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक अच्छे रिश्ते के लिए यही जरूरी है कि वो एक दूसरे को दिल से जाने, चाहे उन्हें एक दूसरे के बारे में हर बात पता हो या ना हो। और लिंडा अपनी पूरी बुक जला देती है क्योंकि लूसीफर अब गॉड नहीं बनना चाहता और बुरा फील करने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि वो लूसीफर के गॉड बनने के लिए उसे अच्छे से गाइड नहीं कर पाई। तो लूसीफर लिंडा को बताता है कि उसने उसकी कितनी मदद की है और उसकी वजह से ही वो पहले से बेहतर बन पाया है। और ये बात सुनकर लिंडा को बहुत अच्छा लगता है। फिर हम देखते हैं कि लूसीफर गाना सुनते हुए ड्रिंक पी रहा होता है। तभी अमीना डील आकर बताता है कि मैं जानता हूँ कि दुनिया क्यों खत्म हो रही है, हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना यार, बिल्कुल फ्री है और मुझे भी सच में बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।